वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, उसके बाद हम लोग इसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कार्बन की अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम बात करने वाले एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं इसकी कंफिगरेशन करके दिखाओ, तो कंफिगरेशन कैसे होगा, 2 कॉमा क्या हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,4। अच्छा, कई बार थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं और कि वैलेंस और वैलेंसी क्या होती है इसमें। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं और वैलेंसी किसको बोलते हैं। जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका मतलब हो गया कि आउटर वाली सेल में, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस का दूसरा नाम अगर हम बोले, इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट सेल। मींस बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये पहली सेल है। ठीक है, ये पहली सेल है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे लगते हैं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, होने कितने चाहिए थे, ऑक्टेट रूल होता है एक, जो कि कहता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 4। ठीक है, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, एक टर्म इसी में और आता है, वैलेंसी क्या होगी इसकी, वैलेंसी क्या होगी। देखो, वैलेंसी का मतलब हुआ कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। ठीक है, होने कितने चाहिए थे, यहां पर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन है इसके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन कमी हुई, 8 - 4 = 4, मींस 4 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। तो 4 हो गया हमारा इसका वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों ही कार्बन कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अच्छा आप लोग को पता है क्या कि कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है। तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये भी याद रखना है, कार्बन क्या है हमारे पास, कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन इज नॉन मेटल, एक तरीके से क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल कैसे बता सकते हैं इसको हम लोग, प्रॉपर्टीज आप लोग को पता होगी। ठीक है, इसके पहले आप लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ के आए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बेसिक एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पहली प्रॉपर्टी है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ये जो बात आती है वो इसी को लेकर के आती है। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट कहने में देखो थोड़ा सा इसको ध्यान समझेंगे। टेट्रावैलेंट मतलब कि टेट्रा मतलब हो गया 4, वैलेंट मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्रावैलेंट। और हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन कैसा है, टेट्रावैलेंट है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन। आखिर कैटिनेशन क्या होता है, अगर पूछा जाए कैटिनेशन की डिफिनेशन क्या होगी, कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो याद रखना, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, खुद के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी, जो कि कार्बन के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अभी आगे आप लोग बकमिस्टर फुलरन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर 60 कार्बन आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक साथ इकट्ठा होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही होता है कैटिनेशन, मतलब है खुद के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कार्बन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। याद होगा आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयर करके। कैसे फॉर्म होता है ये, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयर होकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा बेसिक हमारा कार्बन के बारे में। अब आगे हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे कि कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं। क्या चीज पढ़ेंगे, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आगे एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं। ठीक है, उसकी डिफिनेशन, परफेक्ट डिफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो डिफिनेशन देखते हैं क्या है, द वेरियस फॉर्म इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट। अलग अलग फॉर्म, जिस फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक कोई फॉर्म होगा, उसके अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेंगे। आखिर बना एक ही चीज से ना वो चीज। जैसे कहने का मतलब है, इसमें एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जो इसके एलोट्रोप्स होते हैं। कौन कौन से पढ़ना है हम लोग को, डायमंड पढ़ना है जो कि कार्बन का एलोट्रोप्स है, और कौन से पढ़ना है, ग्रेफाइट पढ़ना है, और बकमिस्टर फुलरन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक स्टडी डायमंड और ग्रेफाइट की होती है। ये तो हमारा थर्ड होता है बकमिस्टर फुलरन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया डायमंड, ग्रेफाइट
ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेन। आखिर इन तीनों की बात करते हैं। ये तीनों जो है देखने में अलग अलग होंगे, ठीक है। इनको मतलब अगर हम लोग बाहर से लुक देखते हैं, बाहर के लुक देखते हैं तो सब अलग अलग होगा। जैसे बात करें डायमंड, तो डायमंड हमारा कैसा होता है, डायमंड सबको पता है किस तरीके से होता है, हार्ड मटेरियल होता है। ग्रेफाइट बात करें सिल्परी होता है। और अगर बकमिस्टर फुलरेन की बात करें तो फुटबॉल शेप का होता है। मतलब सबका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अलग अलग है, लेकिन आखिर सब बने किससे हैं, सब बने हुए तो कार्बन से ही है ना। तो सब मिलकर किससे बने, कार्बन से बने हुए, लेकिन उनकी जो फिजिकल फॉर्म है वो अलग अलग है। इसी को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स, जिनका केमिकल फॉर्मूला, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। अगर पूछे किससे मिलकर बने हैं तो बन गए हैं कार्बन से ही तो बने हैं, इसलिए बोला गया कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। ये सब कार्बन के ही एलोट्रोप्स मिलकर बने हुए कार्बन से ही है, लेकिन इनका फिजिकल फॉर्म अलग अलग है। कौन कौन से हो गए, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुलरेन हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी भी करेंगे कि डायमंड क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में बकमिस्टर फुलरेन। इन सबके स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देखेंगे। वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो, इस तरीके से हम फिजिक्स के भी लेक्चर्स तैयार करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए।